गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फूड एनालिसिस से सेकेंड पार्ट में इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड कंपोजिशन एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग फूड का एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे और ट्रेस मेटल आइडेंटिफाई करेंगे कि उस फूड में कितने ट्रेस मेटल प्रेजेंट है और उस फूड से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है उसके एनालिसिस कंपोजिशन से पता करेंगे। कॉफ़ी देख लेते हैं। कॉफ़ी पेय पदार्थ है। इट इज़ अ ब्रेव्ड ड्रिंक विथ अ डिस्टिनेट एरोमा एंड फ्लेवर प्रिपेयर बेस्ड फ्रॉम डॉर्सेट कॉफ़ी बिकॉज विच आर द सीडेड फाउंड इनसाइड बेरी ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी इज स्लाइटली एसिडिक। कॉफ़ी किस नेचर का होता है? एसिड नेचर का होता है, जिसका पीएच एसिडिक नेचर जिसका पीएच होता है 5.0 to 5.1 एंड दिस इज अ एरोमा एंड फ्लेवर के लिए यूज होता है। एरोमा सुगंध युक्त होता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे? प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉफी बिकॉज विच आर द सील्डेड फाउंड इनसाइड बेरी ऑफ द कॉफी प्लांट। किससे फाउंड होगा? कॉफी प्लांट से। कॉफी plants. Coffee is slightly acidic nature and can be stimulating effect on human. ये कॉफ़ी को हम ड्रिंकिंग में यूज़ करने से, कॉफ़ी को पीने से क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन। किस पर? ह्यूमन पर। बिकॉज ऑफ इट कॉफ़ी प्लांट राइबोफ्लेवोनोइड्स। यहाँ एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर। कॉफ़ी डेरिवेटिव है। द प्राइमरी psychoactive chemical in coffee. The primary psychoactive chemical in coffee caffeine and adenosine antagonist that is a stimulating moderate. That is a stimulating moderate amount of coffee 50 to 100 मिलीग्राम। ट्रेस मेटल देख लेते हैं कॉफ़ी में हम। ट्रेस मेटल में है सोडियम, ट्रेस मेटल में है 0.1 मिलीग्राम पर। अगेन पोटेशियम है 92 मिलीग्राम पर। अगेन मैग्नीज है 0.05 मिलीग्राम पर। अगेन मैग्नीशियम है 8 मिलीग्राम। राइबोफ्लेविन है फ्लेविन 0.01 मिलीग्राम। इस तरीके से कॉफ़ी का हमने क्या किया? एनालाइज किया। उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है ये आइडेंटिफाई किया। किस नेचर का होता है ये देखा। एसिडिक नेचर का होता है, इससे एरोमा फ्लेवर जनरेट होता है। इसके सीड जो है कॉफ़ी प्लांट से सीड जो मिलते हैं, कॉफ़ी प्लांट से जो बीज मिलते हैं उससे हम कॉफ़ी का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी साइकोएक्टिव केमिकल देखे हैं जिसमें कैफीन होता है, एडेनोसिन एंटागोनिस्ट होता है और ये जो एडेनोसिन कंसिस्ट रहता है वो स्टिमुलेटिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ कॉफ़ी का काम करता है। 50 to 100 मिलीग्राम कॉफ़ी जो है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन
हेल्थ पर देता है। इस तरीके से ट्रेस मेटल इसमें से निकाले हम सोडियम 0.1 मिलीग्राम, पोटेशियम निकाले हम 92 मिलीग्राम, मैग्नीज निकाले 0.05 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 8 मिलीग्राम और आइबोनोफ्लोविन 0.01 मिलीग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक कॉल्ड कैसेलो कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? सपोज पीओपी, पॉप, कोक, कार्बोहाइड्रेट युक्त लिक्विड और बेवरेज etc. is the beverage that typical contain carbohydrate, water, a sweetener and a flavoring. It is a sugar including drink that use high fructose corn syrup. हाई फ्रक्टोज सॉफ्ट ड्रिंक क्या करता है? हाई जो है फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वगैरह कंटेन करता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में आपका जगह कॉर्न सिरप इंक्लूड ड्रिंक दैट यूज इन हाई फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट, वाटर, स्वीटनेस एंड फ्लेवर्स, कॉफीन, फास्फोरिक आर, सिट्रिक एसिड, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग इंक्लूडिंग drink that use in high fructose corn syrup, carbonate water, sweetener, carbonate water, sweeteners, flavoring, caffeine, phosphoric R, citric acid, preservative, coloring, preservative, कलरिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के आगे हम अल्कोहल या अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहल बेवरेज इट is a drink which contain a substance amount of psychoactive drug ethanol, contain a substantial amount of the psychoactive drug ethanol. Alcoholic beverages are typical divided into three classes. Typical divided types of three types. First is a classes: beers, wines and Sprite, and typical contain between 3 to 40% alcohol by volume. अल्कोहलिक बेवरेज क्लासिफाइड थ्री कैटेगरीज: बियर, वाइन एंड स्प्रिट। और इसमें भी जो अल्कोहल है बाय वॉल्यूम इंक्लूड रहता है 3 to 40%। तो हम देख लेते हैं कि बियर, वाइन्स और स्प्राइट फ्रूट्स जूस में कितने कितने परसेंट पर अल्कोहल प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, अल्कोहलिक बेवरेज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बियर्स में 3 to 50% अल्कोहल की मात्रा, वाइन्स
वाइन्स में 8 to 70%, फॉर टर्ड में है 50 to 22%, स्प्राइट्स में है 50 to 98%। अगेन फ्रूट जूस में है, फ्रूट जूसेस में है 0.1%। इसमें होता ही नहीं है, थोड़ा सा फ्रूट्स में लगता है हमको कि अगर उसका स्वाद थोड़ा सा कसैला हो तो। एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितनी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है? 6.93 किलो कैलोरी। अगेन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 10 to 50 ग्राम। अगेन रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होगा 9.5 होगा। जो थोड़ा सा जलन होता है स्प्राइट वगैरह पीने से, वो रेक्टिफाइड स्प्रिट की मात्रा की वजह से है। और सिंथॉक्सिफिकेटिंग एजेंट इस तरीके से प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं